हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित है कि पिछली बार फाइनल ईयर के विद्यार्थी, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के हों या इंजीनियरिंग के हों या फार्मेसी के हैं, तो उन सभी की एग्ज़ाम ऑनलाइन ओपन बुक के माध्यम से हुई थी। अब दोस्तों मध्य प्रदेश शासन ने एक नया निर्णय लिया है, जिसमें एग्ज़ाम तो आपकी ऑनलाइन ओपन बुक के माध्यम से होगी, लेकिन न्यू पैटर्न के अनुसार आपका पेपर किस तरीके का आएगा। दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने आएंगे। अब दोस्तों ये अभी असमंजस की स्थिति इसलिए है क्योंकि ये मध्य प्रदेश शासन ने तो लेटर जारी कर दिया है, लेकिन आज दिनांक तक दोस्तों RGPB की जो वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट, वहाँ पर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो दोस्तों उम्मीद है 2-3 दिन में ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों कि कितने क्वेश्चन पेपर आएंगे और नंबर ऑफ मतलब पैटर्न कैसा रहेगा, न्यूमेरिकल पोर्शन कितना रहेगा। और ये दोस्तों अभी आपका जो पिछली बार जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता था, क्या सेम उसी पैटर्न में आएगा, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम न्यू अपडेट देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि एग्ज़ाम फॉर्म की डेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी हैं या फार्मेसी के जो 7th और 8th सेमेस्टर के हैं, तो आप लोगों की जो एग्ज़ाम फॉर्म की डेट है वो 10 जून तक कर दी है, बिना कोई लेट फीस के। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दें, और ताकि आपको कोई लेट फीस ना लगे। अब चलिए दोस्तों पहले हम पुराने पैटर्न की बात कर लेते हैं, तभी आपको थोड़ा क्लियर हो पाएगा कि नए पैटर्न में किस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो दोस्तों देखें, ये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का एक पुराना लेटर है, जिसके आधार पर आपकी जो पिछले सेमेस्टर की एग्ज़ाम हुई थी 7 सेमेस्टर की, या फिर प्रीवियस जो भी फाइनल ईयर के विद्यार्थी थे, तो ये जो लेटर है ये 26/12/2020 का लेटर है। हम सिर्फ दोस्तों उसके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर जाएंगे। यहाँ अगर हम देखें दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है ये मैं तो आपको जूम कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। यहाँ दोस्तों आप देखें, अंतिम 2 सेमेस्टर की जो थ्योरी एग्ज़ाम हुई थी ओपन बुक के माध्यम से, यहाँ आपको क्लियर लिखा हुआ है ओपन बुक के माध्यम से MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित ऑनलाइन ली जाएगी, जिसके लिए पूर्व में परीक्षा की तरह विद्यार्थियों का ये रजिस्ट्रेशन की बात है। यहाँ दोस्तों अगर टाइम की बात करें तो 2 घंटे का टाइम था, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो कुल 40 प्रश्नों का थे, और टोटल जो नंबर थे वो 70 मार्क्स के थे। यानी कि दोस्तों 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, और 5 प्रश्न 4-4 अंकों के पूछे जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों ये जो 40 प्रश्न थे और टोटल नंबर कितना था 70 अंक का। यहाँ दोस्तों ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है, जो मध्य प्रदेश शासन ने, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, उसमें पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे और क्या इसका पैटर्न रहेगा। और दोस्तों यहाँ और जैसे इसमें आगे लिखा है कि प्राप्त अंकों का 50% और पूर्व के सेमेस्टर का अंकों का 50% का आधार मानकर विषयों को प्राप्त अंकों की गणना की जाएगी। यहाँ दोस्तों एक और परिवर्तन है कि अब यहाँ पे पूर्व का सेमेस्टर मतलब प्रीवियस सेमेस्टर का है, या दोस्तों CGPA का 50% लिया जाएगा, ये आधार माना है। तो दोस्तों यहाँ कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। अब नए जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उसका मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखें, ये जो मध्य प्रदेश शासन का जो लेटर है, जिसे मैंने पूर्व की एक वीडियो में आपको बताया है, दोनों को कंपैरिजन करके बताने का सिर्फ ये माध्यम है कि आप जितने भी विद्यार्थी हैं उनको बात समझ में आ जाए।
अब जो दोस्तों जो मध्य प्रदेश शासन का जो आदेश है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पे देखें, ये अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन का है और ये एक कॉपी है जो रजिस्ट्रार को भेजी गई है राजीव गांधी विश्वविद्यालय के। यहाँ आप देखें प्रति कुल सचिव को हम रजिस्ट्रार बोलते हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब दोस्तों ये 4 तारीख का लेटर है। अब इस प्रक्रिया को करने में 1-2 दिन या 2-3 दिन लग सकते हैं और परीक्षा के पूर्व एक राजीव गांधी विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन जारी करेगा जिस तरीके से पूर्व में किया था, और आपके आने वाला जो पेपर रहेगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तो रहेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा परिवर्तन किया है। पिछली बार आपको 40 क्वेश्चन, अब यहाँ पे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो, और वो भी आपका जो टाइमिंग रहे वो 2 घंटे का रहेगा, तो इसमें दोस्तों आपके पास टाइम कम मिलेगा क्योंकि 60 क्वेश्चन रीड करने में भी टाइम लगता है और फिर दोस्तों उसको हल करने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ जो आपका न्यू पैटर्न के अनुसार जो पेपर आएगा वो आपको थोड़ा टफ लग सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी चीज़ इन्होंने की है कि हर एक पेपर में यहाँ आप देखें कि कम से कम 30%, यानी कि दोस्तों ये जो 30% न्यूमेरिकल प्रश्न आपके पेपर में सम्मिलित किए जाएंगे। दोस्तों इसका आधार यही है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय या जो विशेषज्ञ हैं कि अधिकांश जो विद्यार्थी थे कि जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होता था तो वो दूसरे मोबाइल से गूगल में सर्च करके आराम से वो 40 क्वेश्चन के आंसर निकाल लेते थे। तो अब दोस्तों ये इन्होंने एक पैटर्न कर दिया है कि कोई भी पेपर है कम से कम एटलीस्ट 30% न्यूमेरिकल प्रश्न सम्मिलित रहेंगे। अब दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि कुछ इंजीनियरिंग के विषय ऐसे हैं जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं रहता है, ना के बराबर रहता है, तो वहाँ पर दोस्तों प्रोफेसर को न्यूमेरिकल पोर्शन बनाना होगा। अब जैसे दोस्तों IT CS जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या कंप्यूटर साइंस है, ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, जहाँ पर थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन कम होता है कुछ सब्जेक्टों में, तो वहाँ पर विद्यार्थियों के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना होगा। तो इस बार का पेपर पूर्व के पेपर की तरह दोस्तों थोड़ा टफ हो सकता है। और यहाँ दोस्तों अगर आप देखें कि यहाँ ये इसमें दोस्तों 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो पूछे जाएंगे, लेकिन दोस्तों टोटल नंबर कितना का पेपर होगा ये इसमें मेंशन नहीं है। और जैसा कि दोस्तों हम सभी को मालूम है टोटल नंबर 70 का होगा आपका जो पेपर, क्योंकि पूर्व में भी हुआ था उसी आधार पे होगा, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। तो इस तरीके से कुछ पैटर्न है, तो 100 नंबर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये टोटल मार्क्स तो जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम है वो आपका 70 मार्क्स का ही होगा, लेकिन यहाँ जो 60 वस्तुनिष्ठ हैं, हो सकता है 50 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के हो जाएं और 10 क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर के हो। ये दोस्तों जो भी इसका जो क्राइटेरिया है, अब इसको RGPB क्या है नोटिफिकेशन जारी करेगा और बताएगा कि इतने क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे या फिर रिमेनिंग इतने नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन का हो सकता है तो 30% है, तो 30% का मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर हम 60 है 6 18 मतलब 18 क्वेश्चन करीब, इसमें 60 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ गई। ये जो नियम लागू होगा, ये नियम दोस्तों यहाँ पे आप देखें, आप देख पा रहे होंगे BE वालों के लिए, BTech वालों के लिए, B फार्मेसी के वालों के लिए, डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक कॉलेज वालों के लिए, फार्मेसी कर रहे विद्यार्थियों के लिए, और दोस्तों ये फाइनल ईयर के लिए बताया है। अभी रिमेनिंग जो सेमेस्टर है उसके लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन ने कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं किया है, तो हम ये मान सकते हैं कि पूर्व की भांति ही आपकी एग्ज़ाम होगी। जैसा कि दोस्तों रिमेनिंग सेमेस्टर की बात करें तो फाइनल ईयर को छोड़ के तो सभी की जो एग्ज़ाम हुई थी वो ओपन बुक के माध्यम से हुई थी, लेकिन अभी दोस्तों एक न्यूज़पेपर में आ रहा था कि सभी जितने भी रिमेनिंग सेमेस्टर हैं उनकी एग्ज़ाम ऑनलाइन से कराई जाएगी, ऐसा BC साहब ने जानकारी दी। लेकिन दोस्तों
जब तक हम नहीं मानेंगे जब तक कि RGPB इसका कि अलग से नोटिफिकेशन जारी ना कर दे। तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन जारी होता है, और ये फाइनल ईयर की तो दोस्तों ऑनलाइन से ही होगी, लेकिन रिमेनिंग जो सेमेस्टर हैं उनकी ओपन बुक से होगी। और पॉलिटेक्निक में अगर हम फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की, तो ये इनकी एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हुई थी और ये आगे भी होगी। लेकिन जो सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम हुई थी वो ओपन बुक से हुई थी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब जो भी कोई नया जो भी चेंजेस होगा वो निश्चित रूप से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को बताना होगा, तभी विद्यार्थियों को ये क्लियर होगा। यहाँ दोस्तों ये जो नॉन टेक्निकल के लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम वही पैटर्न है, 30% न्यूमेरिकल प्रश्न का है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि आने वाला पेपर जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे और 30% मतलब 18 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल पोर्शन से आएंगे, और टोटल जो नंबर है, नंबर ऑफ जो टोटल नंबर है वो उसमें मुझे उम्मीद है कि 70 नंबर का ही होगा। और इसको अब किस तरीके से बांटेंगे, तो 1-2 दिन में आपका नोटिफिकेशन RGPB जारी करेगा और कुलपति से अनुमोदन लेने के बाद एक आदेश निकाला जाएगा और उसके बाद ही विद्यार्थियों को पता चल पाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।